उधर राजधानी रायपुर में लगातार पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है और पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना करने जैसे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं गुरुवार को पुलिस के एक पक्षीय कार्रवाई से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट लिखकर व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इसे लेकर संजय नगर के निवासियों ने टिकरापारा थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इसे लेकर हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने मौके का जायजा लिया। देखिए वहां क्या कुछ हालात है। इस वक्त मैं टिकरापारा थाने में हूं और टिकरापारा थाने का घेराव संजय नगर के निवासियों ने किया है। ये मामला जो है एक हत्या को लेकर या यूं आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रताड़ना से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है। हम उन्हीं से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर मामला है। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, थाने का घेराव किए हैं, क्या मामला है, किस तरीके से आत्महत्या करने एक दोस्त हैं सजाद भाई, वो उनकी डेथ हो गई है। उनको आज से 2 दिन पहले थाने में 48 घंटे के लिए बैठाया गया था झूठे आरोपों में, और मोहल्ले के कुछ जो लोग हैं उनके सोर्स से उनको जबरदस्ती 48 घंटे बैठा के रखा गया है। उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो शराब पीते हैं, मोहल्ले में दुनिया लूटपाट करते हैं। हम उनके बचपन के दोस्त हैं। हम उनको आज तक कोई गैर कानूनी काम करते हुए नहीं देखे हैं, जिसके आधार पर उनको पुलिस यहाँ बैठा ली है। वो पुलिस के बैठाने के सदमे की वजह से उन्होंने आत्महत्या किया है और इसमें मोहल्ले के 4-5 लोग आरोपी हैं। ये कब का मामला था और कब से उनको थाने में? बच्चों का विवाद था, विवाद में बड़े को पीसा गया है। बच्चों के विवाद में बड़ों को पीसा गया है। ये बच्चे उनके बच्चे कितने बड़े? उनके बच्चे ज्यादा नहीं, 10-12 साल के होंगे। आपस में झगड़ा कर लिए थे, उस झगड़े की वजह से बड़े पिसाए हैं। अच्छा, आप लोग अभी नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुतवल्ली का भी नाम ले रहे थे, तो उनका क्या रिपोर्ट? मुतवल्ली के बेटे का झगड़ा था और जो मृतक है उनके बेटे का झगड़ा था। भाई बच्चों का झगड़ा है, 2 बड़े हैं, आपस में सुलझा सकते थे। थाने तक मामला लाने की जरूरत नहीं थी। थाने में मामला ला के सामने वाले को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। थाने में किस तरीके से प्रताड़ित? थाने में इस तरीके से प्रताड़ित किया गया क्योंकि उनको वहाँ पर मारपीट जो उसके बाद में यहाँ लेके आया गया और यहाँ पर उनको कोई FIR ना दर्ज करके 2 दिन यहाँ पर उनको बैठाया गया। उसके बाद उन्हें छोड़ के दोबारा फिर से बैठाया गया, साथ में उनके पिताजी को भी बैठाया गया। तो वो उस टॉर्चर की वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो जो भी उसमें आरोपी हैं और पत्र में जिन लोगों का नाम है उस सारे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और लोग आरोपी हैं क्या? आरोपी बहुत सारे लोग हैं, पत्र में नाम है सारे लोगों का। तो ये अभी शव लेकर यहाँ पहुँचे हैं, ये देख सकते हैं। ये एम्बुलेंस में शव लेकर थाने टिकरापारा थाने के पास ये सभी पहुँचे हैं और हंगामा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि जो झूठी FIR लिखाई गई है उसके एवज में। हमारे साथ संजय नगर के पार्षद हैं समीर अख्तर भी आ चुके हैं। क्या मामला है पूरा, किस तरीके से आप लोग थाने पहुँचे हैं और प्रदर्शन हो रही है? फर्जी रिपोर्ट में इनको जहाँ तक सुनने में आया है कि मैं तो पूरी जानकारी भी लिया नहीं हूँ कि दारू वारू लगा दिए थे ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, मैकेनिक आदमी है। मेरे खुद मेहमान होटल के बाजू में इसका गैरेज है, आए दिन मुलाकात होती थी। तो बहुत साफ़ सुथरा शरीफ आदमी है, लेकिन जिस तरीके से दारू वारू का मामला लगा करके इसके साथ प्रताड़ना हुई है, 24 घंटे या 48 घंटे रखा गया बताते हैं। तो उस कारण से सेंटिमेंटल व्यक्ति था, इस कारण से बेचारे ने अपनी आत्महत्या कर लिया। तो जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी धारा लगा देना बिना जानकारी, बिना उसके, और जिसके लिए पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया है। सब जानते हैं कि ना वो दारू वाला मामला है ना कुछ है। अगर किसी का कोई और मामला है तो जो मामला है उसके ऊपर वो रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन जो गलत रिपोर्ट और गलत कार्रवाई हुई है जिस कारण एक व्यक्ति की बच्चों का मामला था, बच्चों के झगड़े के मामला था, तो इतना बड़ा फिर कैसे हो गया, किस तरीके से FIR तक? देखिए, ये बच्चों के झगड़े का मुझे भी जानकारी थी कि 2 बच्चों का कोई झगड़ा हुआ था, एक दूसरे की रिपोर्ट भी, समझौता भी हुआ था, लेकिन ये मामला कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। बच्चों का मामला रहता तो बच्चों के मामले में उसी मामले में रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए था, जिसमें अगर जो सच्चाई तो उसके हिसाब से होना था। लेकिन अगर दारू लगा दिया गया है, ये किया गया है, तो ये बिल्कुल सरासर बहुत गलत हुआ है। और किसी सीधे साधे शरीफ आदमी के ऊपर इस तरह की धारा लगती है और उसको 48 घंटे अगर थाने में रखते हैं, तो निश्चित रूप से जो सीधा साधा शरीफ आदमी है वो इस तरह की अपने ऊपर आत्महत्या वगैरह कर सकता है। और वो इसलिए तो ये मामला है और पूरे मोहल्ले वाले उठकर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये साजिश थी
और अधिक जो ये बच्चों का मामला था उसको लेकर और भी लाट लपेट लगाकर कई मामले जोड़कर जो है उन पे एफआईआर कराई गई थी। ये आप देख सकते हैं टिकरापारा थाने का गेट है जिसे जब ये लोग पहुंचे तो ये इसे बंद करना पड़ा और लगातार ये लोग यहाँ डटे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। अब आने वाला देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से सभी पे कार्रवाई होती है, क्योंकि कई लोगों का नाम जो है इसमें आ रहा है कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से कार्रवाई होती है और किसका किसका जो है नाम इसमें उजागर होता है और किन लोगों की संलिप्तता, यानी यूं कहें कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन उनको टॉर्चर कर रही थी या फिर क्या जो आरोप है वो उसमें क्या सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर।